मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती है। लेकिन राजनाथ सिंह आए हैं तो बात कुछ गंभीर है। विधायक दल की बैठक भी होगी और सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि राजनाथ सिंह एक अहम जिम्मेदारी लेकर जयपुर आ रहे हैं, तो क्या 15 साल पहले मिला दंश उनको याद है? क्या 15 साल पहले हुआ अपमान राजनाथ सिंह को अभी भी याद है? क्या 15 वर्ष पहले वसुंधरा राजे के साथ हुई तनातनी की बातें राजनाथ सिंह याद रखे हुए हैं या उन्हें भुला चुके हैं? इन्हीं बातों पर आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो याद कीजिए वर्ष 2008 का विधानसभा चुनाव। 2003 से 2008 तक राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। 2008 में ओम प्रकाश माथुर राजस्थान के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे और संगठन महामंत्री थे प्रकाश चंद्र। साथ ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। और जब 2008 में चुनाव होता है तो उसका परिणाम रहता है इस प्रकार से कि कांग्रेस पार्टी जीतती है 96 सीटें 96 और भारतीय जनता पार्टी को मिलती है 78 सीटें। तो भाजपा सरकार बनाने से पीछे रह जाती है और गाज गिरनी शुरू होती है। सबसे पहले ओम माथुर देते हैं इस्तीफा, उसके बाद संगठन महामंत्री प्रकाश चंद्र भी इस्तीफा दे देते हैं और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं राजनाथ सिंह। बताया जाता है कि उस समय राजनाथ सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पद से वसुंधरा राजे का भी इस्तीफा मांगा और ये कहा जाता है कि उस दौर में अनेक बार वसुंधरा राजे को समझाया गया, लेकिन याद कीजिए वो दौर था, उस समय लालकृष्ण आडवाणी पूरी तरह से सक्रिय थे और लालकृष्ण आडवाणी का वरद हस्त भी वसुंधरा राजे के सिर पर था। वसुंधरा राजे ने इस्तीफा नहीं दिया। राजनीतिक गलियारों में ये बात लंबे समय तक चलती रही और 2008 के दिसंबर में चुनाव हो गया था, परिणाम आ गया था, लेकिन जब गहमा गहमी हुई, दबाव बनाया गया, तब जाकर वसुंधरा राजे ने नवंबर 2009 में इस्तीफा दिया आला कमान को और वो इस्तीफा विधानसभा में दिया गया फरवरी 2010 में। अर्थात कहा जा सकता है कि लगभग 14 महीने का जो समय रहा, लगभग 1.25 साल तक वसुंधरा राजे ने अपनी ताकत दिखाई आला कमान को और आला कमान उस समय थे राजनाथ सिंह। वही राजनाथ सिंह अब आ रहे हैं राजस्थान में पर्यवेक्षक बनकर। तो मेरा कहना यह है कि राजनाथ सिंह को क्या 15 वर्ष पहले वसुंधरा राजे के द्वारा दिया गया वो दंश अभी भी याद होगा या फिर भुला दिया गया होगा समय के साथ साथ? तो निश्चित रूप से इस बात को इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि वसुंधरा राजे आज इस दौर में वर्ष 2023 में जब चुनाव परिणाम आ गए, भाजपा सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है और मुख्यमंत्री पद की एक प्रमुख दावेदार वो हैं, तो इस समय क्या वे आसानी से अपना दावा छोड़ देंगी? और यदि वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री बनाना था तो फिर केंद्रीय आला कमान ने इतना समय क्यों लिया? और चयन भी जो किया गया, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, खासतौर पर इन तीनों राज्यों में जिस तरीके से भाजपा को बहुमत मिला है और तीनों राज्यों में अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, खास राजनाथ सिंह को राजस्थान देने के पीछे क्या कारण है? क्या वसुंधरा राजे के तेवर ज्यादा बगावती हो सकते हैं या फिर बात कुछ और है? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को भी 15 साल पहले के वो दंश आज भी याद होंगे? क्या वसुंधरा राजे का पत्ता साफ करने का काम राजनाथ सिंह को दिया गया है? क्या उस समय हुई बेइज्जती का बदला राजनाथ सिंह लेने वाले हैं? ये तो अब पता लगेगा, लेकिन बहरहाल जो जानकारियां हमारे पास आ रही हैं अलग अलग सूत्रों से, ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे लगातार चुनाव परिणाम आने के बाद राजस्थान के भाजपा के विधायकों से संपर्क साध रही हैं, उनसे फोन पर बात हो रही है या फिर वो विधायक उनके आवास पर मिलने आ रहे हैं, इस बात पर भी आलाकमान नाराज है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन करके वसुंधरा राजे से बात की। ऐसे कयास, ऐसे चर्चाएं अभी इस समय राजनीतिक गलियारों में आम है कि जेपी नड्डा ने फोन करके वसुंधरा राजे को कहा है कि
बाहर से है। दबाव बनाने हासिल का कहा काम मत नसीब से कीजिए होती और है, सीधे-सीधे मगर वहाँ तूफान भी हार वसुंधरा जाते राजे हैं को जहाँ विधानसभा कश्तियाँ अध्यक्ष जिद बनाने पर का अड़ी प्रस्ताव होती भी है। दे ये दिया शायरी गया है। प्रदेश के सूत्रों पूर्व के अनुसार मुख्यमंत्री ये बातें वसुंधरा आ रही राजे हैं ने और पढ़ी राजनीतिक थी। गलियारों में राजस्थान की लगातार विधानसभा चर्चा ये में भी चल फरवरी रही है कि 2018 में वसुंधरा राजे राज्य ने भी उस आला वक्त कमान बजट को कहा है भाषण कि पढ़ उन्हें रही कम से कम थी और ये एक राज्य वर्ष का तक उस मुख्यमंत्री कार्यकाल का बनाने का आखिरी अवसर बजट तो दिया साबित हुआ जाए। था, कहीं न कहीं क्योंकि उसी प्रतिष्ठा साल का नवंबर प्रश्न महीने में जब वसुंधरा राजे ने इस विषय को बना लिया है और केंद्रीय आला कमान ने शायद ये तय कर लिया है कि इस बार वसुंधरा नहीं, मुख्यमंत्री कोई दूसरा व्यक्ति बनेगा। तो अब इस प्रकार की जो उहापोह की स्थिति है उसमें वसुंधरा राजे के सामने एकदम स्पष्ट रूप से ये विकल्प दे दिया गया है कि आपको सीएम नहीं, आपको स्पीकर बनाया जाएगा और सीएम किसे बनाया जाएगा इस पर अभी मंथन लगातार चल रहा है और इस सारी कार्रवाई को अंजाम देने का काम करना है उन्हीं राजनाथ सिंह को जो 2008 में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वसुंधरा राजे की राजनीति को जानने वाले लोग ठीक से समझते हैं कि उनके तेवर कितने कड़े रहते